मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए। इस समय के लिए मैं प्रतिभा का धन्यवाद देता हूँ, उसने मुझे मौका दिया कि मैं इस पेज में से लाइव आ सकूँ। और ज़्यादा देर ना लेते हुए मैं बहुत जल्दी आज वचन को समाप्त करूँगा। आप लोग का वेलकम करता हूँ। वेलकम अतिन, वेलकम दिगेंद्र। और ये वचन आप दोनों के लिए आशीषित रहेगा। हालेलुया। जैसे कि आप दोनों ने ही बहुत कुछ अपनी जवानी में सीखा है, और भी ज़्यादा परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। क्योंकि ये वचन मेरे को 3 दिन पहले से ही मेरे दिल में बार बार उमड़ रहा था, और ये वचन मुझे कुछ अलग ही सिखा कर गया। तो आइए हम निकालें नीति वचन, उसका 3रा अध्याय और उसका 5वां वचन। संडे स्कूल में हमने याद किया है, याद करवाया है, सुना है। और वचन ऐसे कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। The word says, do not lean on your own understanding, but trust in the Lord with all your heart. और सच में परमेश्वर आप सब से ये चीज़ बोलना चाहता है कि अपनी समझ का सहारा मत लेना। आप इस शब्द को समझिए। किसी चीज़ का सहारा लेना क्या होता है कि आप उस चीज़ का सहारा लेते हैं जब आप सोचते हैं कि ये चीज़ जो है वो मेरी मदद करेगी। करेक्ट। आप सोचते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जब चल रहा होता है, उसका पिता उसके साथ चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा लड़खड़ाता है वो अपने पिता के हाथ का सहारा ले लेता है। करेक्ट। वो गिरने से बच जाता है। लेकिन यहाँ बाइबल क्या कह रही, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ये संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना क्या है? ये संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास करने से अलग है। इट इज़ वेरी डिफरेंट। संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास करना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, दोनों चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। और वचन का कहने का मतलब क्या है? विश्वास क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, विश्वास ऐसा है कि आपके पास पैसों की घटी है, पैसों की कमी है, लेकिन आप विश्वास करते हैं कि मेरा एक दोस्त है, अगर मैं उससे मांगूंगा वो मुझे दे देगा। करेक्ट। आप एक दुकान जाते हैं और आप कुछ वहाँ से परचेज करते हैं और आपके पास पैसे नहीं होते, आप अपना वॉलेट घर में भूल चुके हैं, लेकिन आपको याद आता है मेरा एक दोस्त है, ही विल हेल्प मी, वो मेरी मदद करेगा, मुझे उस पर विश्वास है। ठीक है, ये विश्वास है। भरोसा क्या है? आप अपने बाप के साथ दुकान जाते हैं और आपको भरोसा है कि आपको अपनी जेब में हाथ डालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका भरोसा आपके पिता पर है। ही विल पे इट ऑल, वो पूरा चुका देगा। दिस इज वॉट द बाइबल इज टेलिंग अस। यही बाइबल हमसे चाह रही, हम संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें। ये भरोसा शब्द का अगर एक और मैं मतलब बताऊं तो उसका मतलब है लीन ऑन टू गॉड, उस पर टिक जाएं, परमेश्वर पर पूरी तरीके से टिक जाएं। मैं हमेशा इस चीज़ को कहता हूं जब भी मिनिस्ट्री में जाता हूं, परमेश्वर मैं आप पर भरोसा रखता हूं। भरोसा क्या है? उस पर लीन कर जाना, उस पर रिलाई कर जाना, उस पर डिपेंडेंट हो जाना, उस पर निर्भर हो जाना, यही भरोसा है। परमेश्वर ये तेरी सेवकाई है। मैं हमेशा जब भी किसी सेवकाई में जाता हूँ, कहीं भी प्रचार करता हूँ, मेरी प्रार्थना ये रहती है कि ये तेरी सेवकाई है, मैं तुझ पर निर्भर हूँ, तू जैसा चाहता है तू वैसा कर। और यही आपके और मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कहें, परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मेरा जीवन, हाँ मेरा शरीर है, लेकिन ये मैं तुझको देता हूँ, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। यू आर माई फ्यूचर, आप मेरे भविष्य हैं। You do not need to think about your future. Yes, you have to think about your future, but you do not have to worry about your future. आपको हाँ
बिल्कुल आप सोच सकते हैं अपने भविष्य के बारे में, पर चिंता करना आपको अनुमति नहीं है। उसका वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत कर। ऐसा नहीं कहता उसका वचन कि भविष्य को छोड़ के किसी बात की चिंता नहीं कर, परिवार को छोड़ के किसी बात की चिंता ना कर, बच्चों को छोड़ के किसी बात की चिंता ना कर, इसको छोड़ के किसी बात की चिंता ना कर। वचन सीधा सीधा कहता है किसी भी बात की चिंता ना कर। आपको पता है आपका पिछला हफ्ता शायद बहुत ही व्याकुलता में बीत गया हो, बहुत ही चिंताओं में बीत गया हो, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं वो एक हफ्ते आपने पिछले हफ्ते जो चिंताएं की, क्या उससे आपको कोई लाभ हुआ इस हफ्ते में? नहीं, कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बजाय आप अगर कहते परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मैं तुझ पर पूरी तरीके से टिक जाता हूँ। भरोसा क्या है? परमेश्वर पर टिक जाना। उसका वचन कहता है भजन संहिता 23 में हमको अच्छे से पता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी बात की घटी ना होगी। ये भरोसा है। एक भेड़ को अपने चरवाहे पर भरोसा है कि वो मुझे चारा लाकर देगा, वो मुझे पानी की व्यवस्था कराएगा, वो मुझे रहने की व्यवस्था कराएगा। यहोवा आपका चरवाहा है, वो आपको उन्नति से उन्नति, प्रॉस्पेरिटी से प्रॉस्पेरिटी, एक लेवल से दूसरे लेवल पर, आत्मिकता में आज यहाँ है तो कल वहाँ, कल यहाँ है तो कल उससे भी ऊपर आपका चरवाहा यहोवा है। मैं हमेशा एक बहुत ही इसको मैं चालाक प्रार्थना बोल सकता हूँ, बहुत ही चालाक तरीके से मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मैं सेवकाई के लिए मुझे बुलाया गया है, लेकिन आपको पता है ये मेरी सेवकाई नहीं है, ये आपकी सेवकाई है। मेरे शरीर के द्वारा आप अपनी सेवकाई को पूरा करें। और क्या होता है, मैं बस वहाँ स्टेज पर जाता हूँ या मंच पर जाता हूँ या कहीं भी जहाँ पर मेरे को छोटे या बड़े भीड़ में बुलाया जाता है, मैं वहाँ जाता हूँ और परमेश्वर जो मेरे अंदर है वो काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि मैं उस पर टिक जाता हूँ। ये एक इस तरीके से जब आप एरोप्लेन में बैठते हैं तो आप क्या करते हैं? आप फ्लाइट नहीं चलाते, आप फ्यूल नहीं भरते, आप लैंडिंग नहीं कराते, आप टेक ऑफ नहीं कराते, आप जस्ट बैठ जाते हैं सीट पे, आप बैठ जाते हैं। पायलट जो है वो ले जाता है। आपके भी इस फ्लाइट का पायलट जो है वो पवित्र आत्मा है। यू जस्ट नीड टू लीन ऑन गॉड। आपको बस परमेश्वर पर लीन करना है, टिकना है। जब आप परमेश्वर पर टिक जाते हैं, ही टेक्स यू टू अनदर लेवल। वो आपको दूसरे स्तर पर ले जाता है, क्योंकि परमेश्वर जहां है वहां आप पहुंच जाते हैं सिर्फ टिकने से। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलता हूँ। एक काम करिए, आप अपने से कोशिश करिए कि आप कितना आत्मिक बन सकते हैं। एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन आप फेल हो जाएंगे, या तो चौथे दिन तो आप पक्का सूखा सूखा महसूस करेंगे। लेकिन जब आप प्रतिदिन प्रार्थना करते, परमेश्वर मेरा भरोसा तुझ पर है, मैं अपनी आत्मिकता पर भरोसा नहीं रखता, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मैं अपने 3 घंटे की प्रार्थना पर भरोसा नहीं रखता, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मैं अपने 10 घंटा अन्य भाषा बोलने पर भरोसा नहीं रखता, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मैं अपने वचनों को बहुत देर तक पढ़ने पर भरोसा नहीं रखता, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है, मेरे को मिसअंडरस्टूड मत करिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रार्थना नहीं करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप अन्य भाषा ना बोले, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाइबल ना पढ़े। इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर पर हर एक बातों से ज़्यादा भरोसा रखें। बाइबल पढ़ना है उतना ज़रूरी है, आराधना करना भी उतना ही ज़रूरी है, और अन्य भाषा बोलना भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन इन सब से बढ़कर आप अपने कार्यों पर भरोसा ना रखें, आप अपने इस एफर्ट पे भरोसा ना रखें, लेकिन आप उस परमेश्वर पर भरोसा रखें। वो ही सब कुछ है। और सच में परमेश्वर जो है वो आपको ऊंचा करना चाहता है। हर एक बार मैं आपको ये एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, संपूर्ण मन से भरोसा रखना, अपने पूरे मन से। आपको पता है वचन कहता है मन सबसे धोखा देने वाली चीज़ है। आपको मन को ट्रेन करना है। यू हैव टू ट्रेन योर सोल।
सोल क्या है? इमोशन, माइंड, विल एंड इमोशन, इच्छाएं, दिमाग और भावनाएं। आपको इसको ट्रेन करना कैसे? दाऊद के समान। दाऊद क्या करता था? हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। He used to command his soul। वो अपने प्राण को, मन को कमांड करता था। जब भी आप सुबह उठते हैं आप बोल सकते हैं, हेलो मन, यहोवा पर भरोसा, किसी भी बात की चिंता न करना। आपको पता है पिछले हफ्ते कई लोग चिंता में थे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन परमेश्वर ने इस हफ्ते उनको जवाब दे दिया। मैं बता रहा हूँ, अगर चिंता ना करें, आपको परिणाम पता हो जाना चाहिए, आपको परिणाम पता हो जाएगा। आप बैठिए उसकी उपस्थिति में। आप जब चलते हैं ना, रोड पर जब आप घूमते हैं ना, आपका दिमाग जो है, हाँ आंखें जो है वो शायद नेचर की तरफ देख रही है, जो आपका हार्ट है वो हमेशा कहते रहना चाहिए, मसीह मुझ में है, मसीह मेरे ऊपर है, मसीह मेरे दाएं हाथ में, मसीह मेरे बाएं हाथ में, मसीह मेरे पीछे है, मसीह मेरे आगे, मसीह मेरे चारों तरफ है। ये जो रिन्यूअल ऑफ माइंड है विल टेक यू टू अनदर लेवल। और मैं जानता हूं कि आपको परमेश्वर बहुत ऐसे इस्तेमाल करना चाहता है। स्पेशली इस वचन से मैं बहुत ही टच हुआ। उसका वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। सीधी बात, ये वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है, सीधा कमांड है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, ठीक है? संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। इस वचन पे जब आप अपने ध्यान को लगाते, आप समझ जाएंगे भरोसा रखना क्या है। मान लीजिए एक चीज, ये जो बाइबल है, ठीक है, ये अगर नीचे की तरफ गिरेगी, अगर इसको मैं छोड़ दूं तो ये गिर जाएगी, करेक्ट? लेकिन इसको छोड़ के मैं इधर पकड़ लूं तो मैंने क्या किया? इसको सहारा दे दिया। भरोसा क्या है? ये बाइबल जानती है मैं किसी चीज के ऊपर हूं, मैं नहीं गिरूंगी। वैसे ही आपको परमेश्वर के ऊपर अपने आप को उंडेल देना है। सीधी बात, बहुत इजी है। मसीह जीवन इज वेरी इजी लाइफ। मसीह जीवन क्या है? अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर गिरा दीजिए। जस्ट लीन ऑन टू हिम। फादर, टेक मी वेर एवर यू वॉन्ट, डू थ्रू मी वॉट एवर यू वॉन्ट। दिस इज क्रिश्चियन लाइफ, नथिंग एल्स। मसीह जीवन क्या है? मसीह जीवन ये नहीं है, अरे मैं ये करूं, ओ मैं ऐसा करूं, ओ मैं वैसा करूं। ये मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं वाला मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन ये है, परमेश्वर तू मेरे द्वारा जो चाहता है कर, और आप देखेंगे आपका जीवन सक्सेस होगा। आपका जीवन जो है उन्नति पाएगा। आपका जीवन एक नए स्तर पर जाएगा। सच में परमेश्वर आपको ये बताना चाहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, अपनी समझ का सहारा ना लेना। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करो। आपको पता है जब यीशु नाव में था, उसका संपूर्ण मन से भरोसा जो है वो परमेश्वर उसके पिता पर था। He was sleeping, आंधी आ रही थी, तूफान आ रहा था, वो लेटा था, उसका भरोसा परमेश्वर पिता परमेश्वर पे था। जब आप भरोसा रखते हैं, आंधियों में भी आप सोते हैं। जब आप भरोसा रखते हैं, तूफानों में भी आप सोते हैं। उसी तरीके से पतरस ने संपूर्ण मन से यीशु पर भरोसा किया और पानी पर चला। जब आप संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। वो छोटे बच्चे ने जिसके पास 5 रोटी 2 मछली थी, संपूर्ण मन से भरोसा करके यीशु के हाथों में रोटियां और मछली दे दी, वो बढ़ गया। आपको भरोसा रखना है, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखिए। जस्ट डोंट फील, जस्ट डोंट थिंक दैट मैं क्या करूं। एक ही चीज है जो हम कर सकते हैं, वो है परमेश्वर पर टिक जाएं, उस पर भरोसा करें, उस पर निर्भर हो जाएं। मैं बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं ना,
कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके जीवन के लिए रखी गई हो और वो आपको हासिल ना हो। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को चलाने लगता है। सच में परमेश्वर महान है और परमेश्वर की स्तुति हमारे मुख से हमेशा होती रहे। और कल मैं एक जगह पर प्रचार कर रहा था जूम में, और परमेश्वर ने बहुत ही महान काम को किया वहाँ पर, कि परमेश्वर ने मेरे को अपनी गवाही शेयर करने का मौका दिया और उसके द्वारा कई लोगों ने आशीष पाया। आपको पता है, मेरा जीवन एक ऐसा जीवन था जो बहुत ही कीचड़ में था और मैं बहुत ही गंदा इंसान था, लेकिन आज लोग मेरे जीवन की गवाही के द्वारा आशीष पा रहे। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर पर निर्भर हूँ। चंगाइयाँ हो रही है, छुटकारा हो रहा है, दुष्ट आत्माएं निकल रही है, लंगड़े चल रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, पैरालाइज जो है वापस नॉर्मल हो रहे हैं, कैंसर चंगे हो रहे हैं, मुर्दे जी उठ रहे हैं। क्यों? ये सब मैंने अर्न नहीं किया, ये सब मैंने हासिल करने के लिए कुछ परिश्रम नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ उस पर अपने आप को टिका दिया। द बेस्ट डिसीजन you can make in your life is to just lean on to God. सबसे अच्छा निर्णय आप अपने जीवन का जो ले सकते हैं वो है परमेश्वर पर अपने आप को टिका देना, निर्भर कर देना। परमेश्वर, मैं आप पर निर्भर हूँ, आप जैसा चाहते वैसा करिए। मैं परमेश्वर के स्वीट प्रेजेंस को महसूस करता हूँ। इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर लोगों के लिए, उनके जीवन के लिए। राजा, आप पूरी तरीके से नियंत्रण लीजिए। आप जहाँ पर भी हैं आप बोल सकते हैं धीमी आवाज़ में, अगर आप भीड़ में हैं, या तो ऊंची आवाज़ में अगर आप घर पे हैं, कि परमेश्वर मैं तुझ पर निर्भर हूँ, मैं संपूर्ण मन से तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मैं अपने फ्यूचर के लिए तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मैं अपने परिवार के लिए तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मैं अपने माता पिता के लिए तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मैं अपने पढ़ाई के लिए तुझ पर भरोसा रखता हूँ, अपने नौकरी के लिए तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मैं अपने व्यवसाय के लिए तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी चीज़ को लेकर आप जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो चीज़ उन्नति पाती है, वो चीज़ बढ़ती जाती है। और आज परमेश्वर आप सबसे यही कहना चाहता है कि अपनी समझ का सहारा लेना बंद करें और संपूर्ण मन से 1% भी किसी और चीज़ के लिए नहीं, 5% भी किसी और चीज़ के लिए नहीं, संपूर्ण मन से 100% मन से आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया। इस वक्त मैं चाहता हूँ भाई राजू, परमेश्वर आपसे बहुत बड़े काम को चाहता है। मैं जैसे ही आपके नाम को पढ़ा, मैंने इस चीज़ को महसूस किया, परमेश्वर आपको यूज़ करना चाहता है। मैं जानता हूँ आप शायद इस वीडियो से जा चुके होंगे जब तक आप ये सुनेंगे, लेकिन बाद में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप सुन पाएंगे इसको वीडियो में। परमेश्वर आपके द्वारा काम करना चाहता है और मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया पिछले दिनों में कि संपूर्ण मन से कैसे उस पर भरोसा रखना है। और परमेश्वर ये ही आपसे चाहता है। आपके ऊपर बुलाहट है, आप अपनी बुलाहट को कैसे पूरी कर सकते हैं? संपूर्ण मन से भरोसा करके, संपूर्ण मन से भरोसा रख के। मैं बताना चाहता हूँ, दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट, कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुंजी है लाइफ की। जब आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं, पूरी तरीके से उस पर भरोसा रखें। परमेश्वर, मैं इस बात के लिए संपूर्ण मन से तुझ पर भरोसा रखता हूँ, एंड यू विल सी इट सक्सेसफुल। आप उसको सफलता प्राप्त करते हुए देखेंगे। मैं आप लोगों को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इस छोटे वचन के द्वारा आपने आशीष पाए, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके शरीर के लिए चंगाई की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। सारे
जांग का दर्द यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। एवरी थाई पेन गो इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड राइट नाउ कम्प्लीटली, पूरी तरीके से चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, हर एक बातों से छुटकारा पाएं यीशु मसीह के नाम से। आपकी बुलाहट को कोई शैतान नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी बुलाहट स्वयं परमेश्वर जितनी सामर्थी है। आपकी बुलाहट आज स्वयं परमेश्वर जितनी सामर्थी है, आपकी बुलाहट सामर्थी है। आप संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें। धन्यवाद तो परमेश्वर इस समय के लिए। मैं ब्लेस करता हूँ प्रतिभा को, मैं ब्लेस करता हूँ उसके इस पेज को, वो जब जो मिनिस्ट्री हो रही है परमेश्वर, उस मिनिस्ट्री पर आप आशीष दीजिए। मैं लोगों को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ, सारी महिमा आपको देते हुए छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।